नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारे भविष्य की बात है, हमारे देश के भविष्य की बात है। हो सकता है कि बहुत सारे YouTube पर आप लोगों ने लेक्चर्स देखे होंगे। मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात ऑलरेडी छेड़ चुका हूं जिस पर कोई भी बात या तो करना नहीं चाहता है या वो सोचता है कि यार ठीक है, व्यूज वगैरह आएंगे नहीं, लेकिन इस पे हम लोग बात करके करेंगे क्या। हम लोग फ्यूचर के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब बच्चों के ऊपर बात कर रहे हैं। दो केस स्टडी है, प्री पेंडेमिक एरा है, वो टाइम पीरियड है, और पोस्ट पेंडेमिक एरा है। इन दोनों के अंदर कंपेयर किया गया है कि आखिरकार बच्चे किस तरीके कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं। जब स्टडी को किया गया, रिपोर्ट सामने आई तो तीन प्रकार के बच्चे थे। पहला टाइप वो था जो कि कार्टून नेटवर्क को देख रहा था और उसको एक्सेस कर रहा था। दूसरा टाइप वो था जो कि पॉर्न वीडियोस को देख रहा था और ऐसे वीडियोस को एक्सेस कर रहा था। तीसरे बच्चे वो भी थे जो कि स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस को देख रहे थे, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम है कि हम लोग अंगुलियों पर उनको काउंट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चे देखे गए हैं वो है कार्टून को देखने वाले बच्चे। उनके बिहेव के अंदर चेंज आने लगा। जैसे ही उन्होंने कार्टून को देखना शुरू किया तो कार्टून जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो सारा बिहेव उन्होंने उसको एडॉप्ट कर लिया, वैसी ही हरकतें वो करना शुरू कर गए। जैसे मान लीजिए कि कार्टून जो है उसमें कुछ एक्शन कर रहा है, यूं यूं। आज के बच्चे देखिए वो यूं यूं जो है वो करने लग गए हैं। उनका मेंटल हेल्थ जो है वो इतना डाउन हो चुका है कि जब वो बच्चा किसी दूसरे पेरेंट से बात करता है तो उसको वहां पर नजरें नहीं मिला पाता है। अगर उसके खुद के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बच्चा अंकल को नमस्ते करो, तो वो इधर उधर झांकने लगता है। ये क्या है? अभी हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर ये पूरी तरीके से इसके ऊपर कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जिन बच्चों ने पॉर्न वीडियोस को एक्सेस किया उनकी संख्या, वो जो तादाद है वो 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के बच्चे हैं। मेनली वही सर्कल जो है वो घूम रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं लगता कि आखिरकार इस वीडियो के अंदर है क्या। बस वो एक प्लेजर के लिए उसके ऊपर क्लिक करते हैं और आगे की आगे बढ़ते जाते हैं। पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी तादाद बहुत कम है। तो आज जिस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेंडेमिक के अंदर जिन बच्चों ने पॉर्न को एडिक्ट जो है वीडियोस को देखा, उसके जो डेटा है, रियलिटी जो है वो काफी डिस्टर्ब करने वाली है। 2-3 न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। राइजिंग ट्रेंड ऑफ पॉर्न एडिक्शन अमंग चिल्ड्रन, अ डिस्टर्बिंग रियलिटी जो है वो अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, सब्र के साथ में सुनिएगा, क्योंकि हो सकते हैं कि ऐसे वीडियोस आपको एंटरटेन ना कर पाए, क्योंकि ये सोशली एक इशू होते हैं। ये एंटरटेनमेंट तो नहीं करते, लेकिन एक वास्तविकता आप लोगों के सामने रखते हैं। मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि जब भी कोई नया कदम उठाया जाता है तो लोग सबसे पहले उसके ऊपर हंसते हैं, उसके ऊपर मुस्कुराते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर अंत में जाकर उस चीज को स्वीकार करते हैं। अभी हो सकता है कि आप लोगों को यह चीज फील ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और आपके साथ में ऐसा बिहेव होगा, तब जाकर आपको चीजें समझ में आना शुरू होंगी। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज है जिसमें आप लोग पॉर्न एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। 75 टेक्निक्स हमारे द्वारा आपको समझाई गई है, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल टिप्स आप लोग को दी जा रही हैं। आज हम लोग इसके 41वें दिन यानी कि 41 डेज पर पहुंच चुके हैं। बस बात यह है कि जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका यह चैलेंज शुरू हो जाएगा। आप फर्स्ट डे से शुरू कीजिएगा और एक रूल्स का वीडियो भी वहां पर अपलोड किया गया है। जैसे आप लोग ज्वाइन करें तो रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल होगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आखिरकार वो रियलिस्टिक फैक्ट जो है वो कौन सा है। सबसे पहले, the post-pandemic era has witnessed a concerning surge in the trend of porn addiction among children। मतलब जो पोस्ट पेंडेमिक एरा है वो एक विटनेस के तौर पर है, वो एक सबूत के तौर पर है कि किस तरीके से बच्चों के अंदर पॉर्न एडिक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने इसको एक्सेस किया है। एक्सपर्ट्स एंड डॉक्टर्स आर इशूइंग अ वेकअप कॉल। मतलब जो डॉक्टर्स हैं, खासतौर पर एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया, एक वेकअप कॉल भी दिया पेरेंट्स को और टीचर्स को कि आप अपने बच्चों को समझाइए। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, तो हमने भी कहीं ना कहीं से इस चीज को देखा ही है ना। रिपोर्ट्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट जो है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको भी हम लोगों ने जो है सुना है, तब जाकर आप लोगों के लिए सेशंस लेके आते हैं। तो बेसिकली उन्होंने एक वेकअप कॉल दिया था कि आप जो है अपने बच्चों को समझाइए, उनको ट्रेंड कीजिए, उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए,
क्योंकि एज चिल्ड्रन आर बीइंग रॉब्ड ऑफ देयर इनोसेंस इन देयर डिजिटल एज, डिजिटल एज जो है उसके अंदर वो अपनी इनोसेंस जो है उसको खोते हुए जा रहे हैं। शिफ्ट इन चिल्ड्रंस बिहेवियर मूविंग फ्रॉम इनोसेंट एक्टिविटीज लाइक वॉचिंग कार्टून टू एंगेजिंग विथ एक्सप्लिसिट कंटेंट, मतलब जब वो कार्टून को देख रहा है तो उसके अंदर जो इनोसेंट नेचर था, एक भोलापन था जिसको बच्चों के अंदर पसंद किया जाता है, उसको उसने छोड़ दिया है और कार्टून की तरह वो बिहेव करने लग गया है। वो यूं ऐसे ही करता है। वो जब भी कहते हैं कि बच्चा इनसे नमस्ते करो, नमस्ते, मतलब बिहेव चेंज हो चुका है। आप लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन ये हंसी की बात नहीं है, ये एक्चुअल बात है। अभी आपको मैं कह रहा हूं कि जो भी पॉर्न का एडिक्शन है, कोई यंग व्यक्ति है वो इसी को एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैं भी एडिक्शन के अंदर हूं। रुक जाइए थोड़े समय, फिर आप लोगों को कुछ हकीकत जो है वो सामने आएगी, ठीक है। अच्छा, पॉर्न एडिक्शन अमंग चिल्ड्रन हैव नियरली डबल्ड सिंस द प्री पेंडेमिक पीरियड। प्री पेंडेमिक पीरियड और पोस्ट पेंडेमिक पीरियड के अंदर अगर कंपेयर करें तो ये नंबर जो है वो कितना हो चुका है, डबल हो चुका है। जितने भी बच्चे पॉर्न को एक्सेस कर रहे थे उनका नंबर डबल हो चुका था। क्लास 8th to 10th आर इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑफन यूजिंग कोड नेम्स। वो बच्चे करते क्या थे, खुद के नाम से तो आ नहीं सकते हैं, उनको डर लगता है, इसलिए कोड नेम से वहां पर आ रहे हैं। जुमान जी रख देंगे खुद का नाम, और जुमान जी जो है वहां पर एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि फादर का फोन है, पिताजी का फोन है, आईडी तो उनकी लगी हुई है, किसी और नाम के साथ में आ रहे हैं, कोड नेम के साथ में वहां पर एंटर करते हैं और 18+ वाले पे क्लिक कर देते हैं। अब उस कंप्यूटर को क्या पता, मोबाइल को क्या पता कि वो 18+ का व्यक्ति देख रहा है, तो वो तो उसको यस कर देते हैं, और ऑलरेडी आप लोगों की मेल आईडी बनी हुई है ही। और जब भी हम लोग मेल आईडी को बनाते हैं तो वो पूछता है कि आप लोग 18+ हैं कि नहीं है, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली वो कोड नेम के साथ में आते हैं। चिल्ड्रंस एज यंग एज 4 years old आर शोइंग साइंस इन ऑफ ट्रोमा। परसों मैंने आपका एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने वर्चुअल ट्रॉमा आप लोगों को पढ़ाया था। वर्चुअल ऑटिज्म मैंने बताया था कि मतलब जो ऑटिज्म है नहीं, लेकिन फिर भी मोबाइल वगैरह की देन है कि वर्चुअली जो है आपके अंदर चीज आ गई है। जो बच्चा पहले 1-1.5 साल की उम्र के अंदर मम्मा पापा बोलना शुरू कर देता था, आज वही बच्चा 2-3 साल 4 साल उसको लग जाते हैं शुरुआत के वर्ड्स बोलने के अंदर। यहां तक कि वो आंखों से, यानी कि जब हम लोग आई कांटेक्ट की बात करते हैं तो वो भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। वो जब उसको कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए कहा जाता है कि यार ये चीज लेके आनी है, तो वो गुमसुम सा हो जाता है। ये सारे बिहेव जो है वो आजकल हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज छोटा बच्चा जो है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही तरफ जा रहा हूं कि गलत जगह जा रहा हूं। तो ये बेसिकली काम है टीचर्स का, काम है उनके पेरेंट्स का कि उसको एक राइट ट्रैक जो है वो पकड़वाया जाए, ठीक है। अच्छा, नीड फॉर पेरेंट्स टू यूज ब्लॉकर्स। पेरेंट्स जो है वो ब्लॉकर्स का यूज करें अपने फोन के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क जो है वो इन पेरेंट्स ने कर रखा है। पेरेंट्स खुद जो है उस मोबाइल के अंदर स्क्रॉल करता रहता है, बच्चा पास में बैठा हुआ है। अब बच्चा क्या सोचता है, यार पापा देख रहे हैं ना, मम्मा देख रही है ना, अपन क्यों ना पीछे रहे, है ना, अपन क्यों पीछे रहे, अपन भी देखेंगे। तो जैसे ही पेरेंट्स जाते हैं वो उस मोबाइल को स्क्रॉल करता है। पेरेंट्स को भी अटपटा नहीं लगता है, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं ना। कैसे मना कर दे, मना वो व्यक्ति करे ना जो खुद नहीं देख रहा है। गांधी जी के पास में एक महिला ये कंसर्न लेके आती है कि गांधी जी मेरा बच्चा गुड़ खाता है। गांधी जी ने उसको 3-4 बार घुमाया, बोला कल आना, परसों आना, अगले वीक आना, अगले महीने आना। महिला दुखी होकर बोलती, गांधी जी क्या बात है, ज्यादा घमंड आ गया क्या, बताओ क्या एडवाइस है। गांधी जी बोलते कोई घमंड वमंड नहीं है, मैं खुद गुड़ खाता हूं, पहले गुड़ खाना मैं तो खुद छोड़ूं, तब जाकर मैं एडवाइस कर पाऊंगा। तो बेसिकली आज परिस्थिति जो है वो यही है, आज परिस्थिति यही है। और अब जमाना जो है हमको उल्टा चलना पड़ेगा। हम लोग डिजिटलाइज हुए थे, वापस से डिजिटलाइज जो है वो होने की जरूरत आ चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों के साथ में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। काउंसलिंग एंड क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रंस सेलफोन यूजेज विथ प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन इफ एनी बिहेवियर चेंज आर नोटिस आर रिकमेंडेड। जब भी आपको ऐसा बिहेव नोटिस हो तो आप अपने फोन के अंदर सिक्योरिटी लॉक ब्लॉकर जो है उसका यूज कीजिए। ध्यान रखिए फोन का। डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन। अब बच्चा क्या करता है, उसको अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। आजकल के बच्चे नाराज बहुत होते हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। क्यों? पहले के तो नहीं होते थे। आज का रीजन क्या है, उनको प्लेजर आने लग गया है, डोपामिन उनके अंदर इतना ज्यादा रिलीज होने लग गया है कि उनको अटेंशन चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए। और वो पेरेंट्स से अटेंशन की उम्मीद करते हैं, इसलिए रोते हैं बार बार, वो बदमाशियां करते हैं। तो बेसिकली क्या है, डिमांड अर्जेंट अटेंशन एंड प्रोएक्टिव मेजर्स फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड सोसाइटी।
वो सोसाइटी से अटेंशन चाहते हैं। आज देखिए यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस आते हैं, कोई लैम्बोर्गिनी के साथ बना रहा है, कोई बाइक के साथ में बना रहा है, कोई पैसा लुटा रहा है, ये क्या है? ये बेसिकली सोसाइटी से अटेंशन चाहते हैं। जिन लोगों को अटेंशन नहीं मिलती है वो ये काम करते हैं, और इन लोगों को देखकर दूसरे बच्चे ये सीखते हैं कि देखिए यार इसको अटेंशन मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। वो कंपेयर करता है अपनी लाइफ को उस व्यक्ति के साथ में। अब अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बेसिकली क्या है, सहमत होने वाले लोगों की संख्या बड़ी कम है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए, बड़ी मेहनत इसके अंदर लग रही है। 75 दिन तक आप लोगों को रेगुलर जो है वो फॉलो करना, आपको गाइड करना, मेंटर करना। कोड यूज कीजिएगा चैलेंज, जिसकी मदद से आप लोगों को ये डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल होगा। और वैसे भी डिस्काउंट ही तो है यार, और 350 रुपीज में क्या जान ले लेंगे आप, बताइए। आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मेंटर कर रहे हैं, 75 डेज तक आपके लिए डेली सेशंस हैं आप लोगों के लिए, यूट्यूब पर शॉर्ट्स हैं, वहां पर पीडीएफ अपलोड हो रही है, आपको पल पल जो है वो गाइड किया जा रहा है ताकि आप लोग इस एडिक्शन के अंदर ना जाए, है ना। टेक्निक्स आप लोग के लिए बताई जा रही हैं, उनको सर्च किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, बहुत सारे काम इसके अंदर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसे अछूते हैं तो आप लोग की मर्जी है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल अवेलेबल होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।